नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 digit numbers are formed with the digits 1 2 3 4 5। 5 ही डिजिट दिया हुआ है एंड बाय यूजिंग ऑल द 5 डिजिट्स वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 डिजिट नंबर्स। कहता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर पूछता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई ये 5 सीट है तो फर्स्ट 5 तरह से, सेकंड 4 से, थर्ड 3 से, ये 2 से और ये 1 से, इसको मल्टीप्लाई करें यानी फैक्टोरियल 5। ये डायरेक्टली करेंगे 5 कैंडिडेट 5 सीट फैक्टोरियल 5, आर कैंडिडेट आर सीट फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख देंगे। कहता है हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 4। ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 से कटते हैं। तो 4 से कटने का कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पूछे हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन नंबर्स, तो इवन नंबर के लिए क्या करना होगा कि ये जो लास्ट प्लेस है या यूनिट प्लेस है वो इसमें इवन नंबर होना चाहिए, यानी 2 और 4 से ही भरना होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव कर देते हैं इसको। ऐसे करिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर इवन नंबर्स, तो इवन नंबर के लिए क्या करते, यहाँ 2 या 4 भरते, यानी ये 2 तरह से। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो 4 डिजिट, जैसे यहाँ 2 भरता तो रिमेनिंग 4 डिजिट्स 4 प्लेस को फैक्टोरियल 4 तरह से, तो आंसर हो जाता है फैक्टोरियल 4 इंटू 2 डायरेक्ट। नहीं समझे? अगर यहाँ ऐसे पूछा है कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 पर लास्ट करते हैं, जिनके यूनिट प्लेस पर 2 होगा, तो 2 यहाँ फिक्स हो गया, और 2 छोड़कर बाकी जो नंबर है 1 3 4 5 इन 4 सीटों पर 4 नंबर फैक्टोरियल 4 तरह से भरा जाएगा। फिर पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर एंड्स एट 4, तो फिर उतना ही होगा फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 2 टाइम्स फैक्टोरियल 4। या कहेंगे यूनिट प्लेस 2 और 4 में कोई एक भरेगा 2 तरह से, और बाकी 4 सीट पर रिमेनिंग 4 नंबर फैक्टोरियल 4 तरह से, तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 4 इंटू 2। अगर पूछा जाता कितने ऑड नंबर बनेंगे, तो यहाँ पर आपको 1 3 और 5 में से कोई एक, यानी ये 3 तरह से भरा था बाई एनी वन ऑफ 1 3 एंड 5, और तब ये बाकी 4 सीट रिमेनिंग 4 नंबर से फैक्टोरियल 4 तरह से भराया था। आंसर रहता 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अभी सवाल है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल हैं। तो 4 से डिविजिबल होने का कंडीशन होता है कि लास्ट जो 2 प्लेस है उनकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो 4 से कट जाए, 4 का मल्टीपल लास्ट 2 सीट। तो आप इसको ऐसे काउंट करेंगे, 1 से स्टार्ट कीजिए, जैसे 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5, इसमें 1 2 4 से डिविजिबल है, तो इसके पहले कुछ भी रहेगा वो कट जाएगा 4 से। फिर 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 1 2 3 2 4 2 5, इसमें 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से स्टार्ट कीजिए, 3 1 3 2 3 2 हो जाएगा, 3 4 3 5 नहीं होगा। देखिए कुछ मेंशन नहीं है, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, 4 से स्टार्ट कीजिए, 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं ले सकते चूंकि रिपीट कर जाएगा, 4 5 इसमें एक भी नहीं है। 5 से स्टार्ट कीजिए, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 2 एक होगा। तो जब ये 5 डिजिट नंबर में से लास्ट 2 प्लेस में 1 और 2 है, तो ये पहला सीट 3 सीट जो है वो किससे भरा जाएगा, इन 3 4 5 जो है इनमें से, इन 3 में से इन तीनों को भरा जाएगा। कितने तरह से, फैक्टोरियल तरह से, फैक्टोरियल 3 तरह से। तो पहला 3 सीट भरा जाएगा फैक्टोरियल 3 तरह से, और लास्ट 2 सीट भरा जाएगा कैसे, 12 से 24 से 32 से 52 से। तो आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू 4 ऐसे। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो यहां पर क्या होता है, ये 5 से भरा जाता है, ये 5 से भरा जाता है, ये 5 से भरा जाता है, और फिर यहाँ ये 4 4 का कंडीशन आपको ये अलग से काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी बातों को थोड़ा थोड़ा करके समझना होता है। समझिए, इसमें एक और चेंज कर देते हैं। अब देखिएगा, सेम क्वेश्चन आपको कहा था कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाई 4, और यहां मैं एक 0 और 6 इंक्लूड कर देता हूं। अब देखिए सवाल थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऐसे आपको 60 डिजिट दिए गए, हाउ मेनी, है ना, 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, 0 इंक्लूड करने से ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, स्टूडेंट लोगों के लिए वो टेंशन वाला चीज आता है कि केस बढ़ गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि 0 जो है
वो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर सबसे बाईं तरफ भरा नहीं जा सकता, वो एक कंडीशन क्रिएट कर देता है। अब ये सवाल दो तरह से फिलअप बनेगा, दो तरह से नहीं बल्कि दो पार्ट में लाकर बनेगा। पहला पार्ट होगा कि ये जो लास्ट टू प्लेस है इसमें जीरो है कि नहीं, क्योंकि इन दो प्लेस में कहीं अगर जीरो आ गया तो इधर के जो तीन प्लेस हैं, ये तीनों प्लेस वो कंडीशन फ्री हो जाएंगे, इस पर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला केस में इसको ऐसे लिखते हैं कि व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड, है ना, एमंग द लास्ट टू प्लेसेस, है ना, लास्ट टू डिजिट्स कह लिए, लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है। तो ऐसा करना है कि ये लास्ट टू डिजिट जो होगा यहां पर उसमें जीरो इंक्लूडेड है। तो जीरो से इंक्लूड करता हुआ चार से शेड्यूल कौन कौन बनेगा, जैसे जीरो स्टार्ट करते हैं, 01, अगर आप 01 फिल करेंगे नहीं कैंसिल होगा, 02 नहीं कैंसिल करेगा, लेकिन 04 करेगा, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़िए, 1 से स्टार्ट, 10 नहीं करेगा, 20 करेगा, 30 नहीं करेगा, 40 करेगा, 50 नहीं करेगा, 60 करेगा, ऐसा। तो आप सोचिए कि जब 04 यहां इंक्लूड करते हो आप, तो हाउ मेनी नंबर्स, है ना, कंटेन 0 एट द सेकंड लास्ट एंड 4 एट द, ऐसा 0 एट द 10th प्लेस, 4 एट द यूनिट प्लेस, कैसे होगा? तो ये 0 को यहां से हटा दीजिए और 4 को यहां से हटा दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 डिजिट रह गए और सीट कितनी है? 3। तो इन तीनों को भरने के लिए आप ऐसे लिख दो, 5 × 4 × 3 लिख दो, या 5p3 लिख दो, जो चाहो लिख दो, 5p3 का वैल्यू भी वही होता है, ठीक है। तो ये होगा 5 × 4 × 3, ठीक है। और ये इसको भरने का 1 2 3 4 तरीका × 4, ऐसा है। तो ये तरीका हुआ जब जीरो इंक्लूडेड है लास्ट टू डिजिट्स पर, और व्हेन जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, एमंग द लास्ट टू डिजिट्स, आप समझ जाइए। तो जीरो जब इंक्लूडेड नहीं है तो यहां क्या फिलअप किया जाए, यहां पर ऐसा क्या फिलअप किया जाए जिसमें जीरो नहीं हो? तो क्या करना होगा, जीरो छोड़कर बात करनी हो तो लिख रहे हैं जैसे 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6, ऐसे 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 से होगा 2 4, 3 से स्टार्ट करो 3 2 3 6, 4 से स्टार्ट कीजिए, 4 से कुछ नहीं होगा, 4 4 तो होता, लेकिन 4 4 रिपीटेशन की चर्चा नहीं है, मतलब नॉट अलाउड है, तो वो होगा नहीं। 5 से स्टार्ट किए तो क्या होगा, 5 2 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 6 4, और कोई है देख लिए, 1 2 हुआ, 2 से स्टार्ट किया तो 2 4 हुआ, 3 से हुआ 3 2 3 6, 4 से कुछ नहीं हुआ, 5 से हुआ 5 2 5 6, फिर 6 से स्टार्ट करते हैं तो 64 हो जाता है। तो लास्ट जो प्लेस है इसको भरने के कितने तरीके हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके हमारे पास। लेकिन यहाँ जो 3 प्लेस है इसको भरने के अब कितने तरीके हो गए। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि जब आप 1 और 2 फिल करते हैं यहाँ पर, इन 8 में से कोई एक, तो कोई एक ले लीजिए, जैसे 1 2, तो 1 हट जाएगा यहाँ, 2 हट जाएगा यहाँ। अब कितने डिजिट बच गए, डिजिट तो 5 बच गया, लेकिन ये 0 भी है और वो 0 यहाँ फिल नहीं कर सकता है। इस केस में क्या, 0 यहाँ ही भर गया था, तो यहाँ पर 0 से वो फ्री था, 5 में से कोई भरा गया। अब जो हमारे पास 5 है उसमें 0 है और वो इसको भर नहीं सकता, तो इसका जवाब क्या होगा, 4, क्योंकि 0 छोड़कर इन चारों में से कोई एक फिलअप करेगा। सेकंड को भरने के लिए कितना चाहिए, तो इन चारों में से कोई एक यहाँ गया, घट गया एक, लेकिन अब 0 आ जाएगा, तो 4 1 5 डिजिट में से एक लॉस्ट हुआ, तो फिर हो जाएगा 4। फिर यहाँ कितना हुआ, अगेन 4, और फिर इसको लास्ट प्लेस को भरने के 8 तरीके हो गए, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। और फिर क्या करना होगा, इस नंबर को इस नंबर में ऐड कर दिए, तब जाकर 3 होगा, सॉरी 4 × 4 × 3 होगा, 3 होगा 8, ठीक है। नेक्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन।
ये जो वर्ड है ना वो कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिक्स, मुजफ्फरपुर, इलाहाबाद, इस तरह बहुत सारे होते हैं, है ना। वो कंडीशन के हिसाब से और केस के हिसाब से बदलेगा। सबसे सिंपल केस है, चूंकि अभी बहुत बेसिक केस में है हम लोग, इसमें देखो कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। रिपीट करेगा तो अलग चीज होगी, वो बताएंगे बात के केस में। कहता है कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे इनके लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए टेकिंग ऑल एट ए टाइम। तो ऑल एट टाइम मतलब इनमें किसी भी अक्षर को छोड़ना नहीं है। कितने लेटर है? 8 लेटर है, और 8 को इस्तेमाल करते बनाना है, यानी 8 लेटर वर्ड्स बनाना है। तो जवाब कितना होगा? सीधे हो जाएगा फैक्टोरियल 8। 8 लेटर है, उसको केवल म्यूचुअल अरेंज कीजिएगा, फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। या कहो कि 8 सीट बना दीजिए तो 8 लेटर वर्ड हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। कहता हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विथ ए, ये समझने वाला है। तो बिगिन विथ ई का मतलब हुआ कि आपको ऐसे 8 सीट बनानी होगी, क्योंकि 8 लेटर और 8 को फिल करना है। तो ई से स्टार्ट करना है। ई से स्टार्ट करने का मतलब हुआ कि ई फिक्स हो जाना चाहिए, और बाकी जो 7 प्लेसेस हैं उसको आप भरिए। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ई, टी, आई, ओ और वगैरह वगैरह, तो ई से स्टार्ट करते हुए वन ऑफ द लेटर हुआ, एक वन ऑफ द वर्ड हुआ। वन ऑफ द वर्ड ये भी है, जिसको ऐसे कहते हैं कि हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विथ ई, मतलब ई को यहाँ फिक्स कर देना है। और बाकी 7 प्लेस पर रिमेनिंग जो लेटर्स हैं उसको आप जितने तरह से अरेंज कीजिएगा उतने नए नए वर्ड्स मिलते चले जाएंगे। तो इस 7 प्लेस पर रिमेनिंग जो 7 लेटर्स हैं वो फैक्टोरियल 7 तरह से भरे जाएंगे। तो हमारा जवाब होगा कि देयर आर फैक्टोरियल 7 वर्ड्स विच बिगिन विथ ई, ठीक है। सेकंड है, कहता हाउ मेनी ऑफ दिस कंटेन ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड एन एट द लास्ट प्लेस। तो इसके लिए क्या करोगे कि वही 8 पोजीशन बनाओगे, ई यहाँ रख दोगे, एन को यहाँ रख दोगे, और बीच की 6 प्लेस खाली रहेंगी। इन 6 प्लेस पर इन 6 को भरना है। कितने तरह से? फैक्टोरियल 6 तरह से, 6 लेटर, बस क्लियर है। फिर कहता है इन हाउ मेनी वर्ड्स, या हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। अब जरा देखिए इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है। एक क्यू है, एक टी है, एक एन है, यानी क्यू, टी और एन, देयर आर 3 कॉन्सोनेंट्स, और वेरिएबल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स, ठीक है। तो कहता है कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ हों। तो ध्यान देना, एक साथ रखने के लिए क्या करना होगा, उनको एक बॉक्स में बांध लीजिए, या कहिए कि एक स्ट्रिंग लीजिए, उससे इन तीनों को हम टाई कर देते हैं। तो टाइप करने से क्या होगा, इनका बिहेवियर एक की तरह हो जाए, क्योंकि अब वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो टेकिंग ऑल कॉन्सोनेंट्स एज वन ऑब्जेक्ट, तो कितना हो जाएगा, ये 6 ऑब्जेक्ट बना। बात समझिएगा कि जिनको भी टुगेदर रखना होता है उनको क्या करना होता है, उन तीनों को एक साथ रखकर आप बांध दीजिए। बांध देने से क्या होगा, अब ये सेपरेट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा तो क्या होगा, टुगेदर होगा। तो ये बांधते ही क्या होगा, वो अब उसका बिहेवियर एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जाए। लेकिन ये सब फ्री है, मतलब ए इधर जा सकता है, ई इधर आ सकता है, इसमें टी नहीं जा सकता है कहीं। जब रहेगा तो इसी के साथ रहेगा, हाँ इनका म्यूचुअल होगा। तो जिनको टुगेदर रखना होता है किसी भी सवाल के लिए याद रखिए, क्योंकि बिकॉज वी वांट ऑल कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, तो टेकिंग ऑल द कॉन्सोनेंट्स एज collectively as one object, we have 1 + 5 6 ऑब्जेक्ट, और 6 ऑब्जेक्ट का कैसे म्यूचुअल परमुटेशन होगा, फैक्टोरियल 6 तरह से, ठीक है। 6 सीट लगा लेंगे, एक सीट पर ये कलेक्टिव बैठेगा और फिर 5 सीट पर ये 6 फैक्टोरियल 6। लेकिन जिनको बांधा जा रहा है QTN को, उनको आपस में कितने तरह से बांध सकते हैं। एक QTN हुआ, एक QNT हुआ, एक TQN हुआ। तो जिनको आपस में बांधते हैं उनका म्यूचुअल परमुटेशन होता है, QTN, QNT, NQT। तो इनका कॉन्सोनेंट्स का म्यूचुअल परमुटेशन हो गया फैक्टोरियल 3। ये जवाब हुआ फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 3, ठीक है। फिर कहता है इन हाउ मेनी वर्ड्स ऑल कॉन्सोनेंट्स आर नॉट टुगेदर, मतलब ये तीनों कॉन्सोनेंट्स नहीं हो साथ में। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए लिखना पड़ेगा कि टोटल फैक्टोरियल 8 है, इसमें से आप क्या करिए, फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 3 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा ऑल कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर। ऑल कॉन्सोनेंट्स का नॉट टुगेदर का मतलब हुआ कि तीनों एक साथ नहीं रहने चाहिए, कोई 2 साथ में रहेगा तो वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नो 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। इसको समझिएगा, नो 2 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर का तरीका बदलना पड़ता है।
इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप वॉवेल्स को अरेंज कर लीजिए, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल को अरेंज कर लिए। और हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन कोई 2 भी साथ में नहीं, क्यूटी भी साथ में नहीं आया, टीएन भी साथ में नहीं आया। तो उसके लिए तरीका है कि दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पहले अरेंज कर लिए। तो 5 वॉवेल्स का म्यूचुअल परम्यूटेशन हो गया फैक्टोरियल 5, और बीच वाली जगह पर या लास्ट में या एकदम स्टार्टिंग में, इनमें से किसी जगह पर अगर हम क्यू टी एन को रखते हैं तो कभी भी वो साथ में नहीं आएंगे। तो इन बिटवीन 5 वॉवेल्स देयर आर 4 सीट्स, बिगिनिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट। कितना हुआ? 6 सीट हो गए। तो ये 6 सीट हो गया, और 6 सीट पर 3 व्यक्ति या 3 ऑब्जेक्ट को बिठाएंगे। तो आज के स्टार्टिंग आर्टिकल याद कीजिए, सीट है 6 और ऑब्जेक्ट है 3, तो क्या लिखेंगे? 6p3। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जैसे हम यहाँ Q डाल दिए और यहाँ T डाल दिए, यहाँ N डाल दिए, तो आपका वर्ड क्या बना? आपका वर्ड बना Q, ये तो खाली रह गया, काउंट नहीं हुआ, वर्ड ऐसे बनाया QAETINOU, ऐसे बना। ठीक है, तो जहां नहीं भरा गया ना वो हट गया, तो OU कंटिन्यू हो गया, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो हो गया फैक्टोरियल 5 into 6p3। ठीक है, उसके बाद कहता है द कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारे पास 8 लेटर वर्ड्स हैं, तो ये जो सीट हमारे पास है वन 2 3 4 5 6 7 8, और 8 लेटर वर्ड्स में जो ये जो कॉन्सोनेंट्स है उसको केवल इवन पोजीशन पर रखना है। इवन पोजीशन मतलब ये 2 4 6 और 8। तो कॉन्सोनेंट तो 3 ही है, सीट कितना हो गया? 4। तो मैंने तो बताया था सीट ज्यादा हो आदमी कम तो सीट पी आदमी लिखते हैं, आदमी ज्यादा हो सीट कम तो आदमी पी सीट लिखते हैं। तो अपॉन 4 इवन सीट्स 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4p3 वेज। क्लियर? अब ये देखिए तो 1 3 5 7 ये 4 और सीट बचेगी, और जो इवन पोजीशंस हैं 2 4 6 और 8, इसमें कोई 3 भरा गया। फॉर एग्जांपल मान लिया 2 4 और 6 पे हमने QTN डाल दिया, तो एक इवन सीट वैकेंट बचेगी। तो देयर आर 4 ऑड सीट्स एंड 1 रिमेनिंग वैकेंट इवन सीट, तो 5 सीट बच गई। 5 सीट पर इस 5 वॉवेल को हम अरेंज करेंगे कितने तरह से? फैक्टोरियल 5 तरह से। ठीक है, तो ये जवाब हुआ कि इन हाउ मेनी वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स कैन ऑक्यूपाई ओनली इवन सीट्स। तो जैसे ही कहता ऑक्यूपाई ओनली इवन सीट्स पे ही आपको सेटिंग करवाना है। ठीक है, ये जवाब हो गया आपका। ठीक है, एक और ले लिए छोटा सवाल इसी कड़ी में, इसी का रिप्रोडक्शन टाइप का लगेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 डॉक्टर्स हैं एंड 5 इंजीनियर्स हैं, इनको कितने तरह से हम बिठा सकते हैं? सवाल एक सिंपल, हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर 5 डॉक्टर्स एंड 5 इंजीनियर्स टेकिंग ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। तो कोई 2 डॉक्टर आइडेंटिकल तो होगा नहीं, कोई 2 इंजीनियर आइडेंटिकल तो होगा नहीं, प्रोफेशन है, आदमी तो अलग अलग होंगे। तो देयर आर 10 पर्सन्स, और 10 पर्सन्स को 10 सीट्स पर बिठाएंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाए कितना? फैक्टोरियल 10। अगर कहा जाए इन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑल डॉक्टर्स आर टुगेदर, तो जैसे ही कहेगा ऑल डॉक्टर्स टुगेदर, तो इन 5 डॉक्टर्स को एक ऑब्जेक्ट लेना होगा। मान लीजिए डॉक्टर्स है D1 D2 D3 D4 D5, 5 डॉक्टर को बांध दिया, या 5 सीट का एक फर्नीचर ले लो, उस 5 डॉक्टर को बिठा दो, उसको बांध दो, अब वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। 5 इंजीनियर 5 ऑब्जेक्ट की तरह, और ये एक ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 6 ऑब्जेक्ट। 6 ऑब्जेक्ट कैसे अरेंज होगा? फैक्टोरियल 6 तरह से। लेकिन जिस सीट पर, जो एक बड़ा सीट है जिस पर हम 5 डॉक्टर्स को बिठा रहे हैं, D1 D2 D3 D4 D5 जिनका नाम है, इनका अरेंजमेंट तो हो सकता है। D1 को हम इधर बिठा सकते थे, D5 को इधर ला सकते थे, D2 को इधर कर सकते थे। तो डॉक्टर्स का म्यूचुअल परमुटेशन तो हो ही सकता है बांधते वक्त। ठीक है, तो वो कितना होगा? इनटू फैक्टोरियल 5। ऐसे जिनको जब भी बांधना है तो उनको एक ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन उनका म्यूचुअल परमुटेशन अलग से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हुआ ऑल डॉक्टर्स टुगेदर। अगर कहा जाए ऑल डॉक्टर्स नॉट टुगेदर, कितने अरेंजमेंट्स हैं जिसमें सारे डॉक्टर्स एक साथ नहीं है? तो इसका जवाब होगा फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये जो आंसर है इसका मतलब कि ऑल 5 आर नॉट टुगेदर, 4 रह सकते हैं, 3 रह सकते हैं। ठीक है, और अगर कहता है इन हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स
नो टू डॉक्टर्स आर टुगेदर, ये समझिएगा, इन हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स नो टू डॉक्टर्स आर टुगेदर, इसका क्या मतलब हुआ? इसके लिए सबसे पहले आप इंजीनियर्स को बिठा दो, ठीक है। ये जो 5 इंजीनियर है इनका परमुटेशन हो जाएगा फैक्टोरियल 5 तरह से, बीच की 4 जगह हो गई और लास्ट में और स्टार्टिंग में 2 जगह अलग, 6 जगह। इस 6 जगह पर आप किसी 5 डॉक्टर को, ये 5 डॉक्टर को बिठाइए, तो आर्टिकल लगाएंगे क्या, सीट P आदमी 6P5, ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें आता कि इन हाउ मेनी वेज सिटिंग अरेंजमेंट्स कैन बी मेड सो दैट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स सीट अल्टरनेटली, ठीक है, अल्टरनेट सिटिंग। तो अल्टरनेट सिटिंग के लिए क्या करना होगा, ऐसे लेना होगा, जैसे मान लिया सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं इंजीनियर से, तो E1 D1 E2 D2 इस तरह करते करते E5 D5, या सिटिंग अरेंजमेंट आप ऐसे कर सकते हो D1 E1 D2 E2 या D5 E5, इस तरह से। तो इंजीनियर फॉलोड बाई डॉक्टर, इमीडिएटली फॉलोड बाई डॉक्टर, तो 5 इंजीनियर का अरेंजमेंट हो गया फैक्टोरियल 5, और उसके इमीडिएट बाद जो डॉक्टर्स बैठ रहे हैं उनका अगेन फैक्टोरियल 5, क्यों, E1 E2 E3 E4 E5 फैक्टोरियल 5, उसके बाद का D1 D2 D3 D4 D5 फैक्टोरियल 5, इस तरह से। बट द सिटिंग अरेंजमेंट कैन बिगिन आइदर बाय एन इंजीनियर और बाय ए डॉक्टर, 3 to 2 कर दीजिए, ये होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कभी कभी दिमाग में कि इसमें इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स सिट अल्टरनेटली एंड नो टू डॉक्टर्स सिट टुगेदर, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर क्या है? अल्टरनेट सिटिंग में क्या होता है, कोई भी 2 डॉक्टर साथ में नहीं आएगा, एट द सेम टाइम कोई 2 इंजीनियर भी साथ में नहीं आएगा। सिटिंग अल्टरनेट का मतलब होता है नाइदर 2 डॉक्टर्स कैन सिट टुगेदर नॉर 2 इंजीनियर्स कैन सिट टुगेदर। लेकिन जब कंडीशन लगाते हैं नो 2 डॉक्टर्स आर टुगेदर, तो इसमें कोई 2 इंजीनियर साथ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और वो दोनों आंसर इंक्लूडेड है। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम डॉक्टर्स को इस तरह बिठाएं D1 D2 D3 D4 D5, तो क्या हुआ, कोई डॉक्टर साथ में नहीं है, इंजीनियर भी साथ में नहीं है, लेकिन केवल हम D5 को यहाँ से उठाकर यहाँ कर दे, तो अब ये दोनों इंजीनियर साथ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो खाली रह गया, तो 2 इंजीनियर साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब नो टू डॉक्टर्स होता है तो डॉक्टर पे कंडीशन है, इंजीनियर पे नहीं है, लेकिन अल्टरनेट में क्या होता है, दोनों पे आ जाता है, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। एडवांस क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले क्लास का वेट करेंगे, ठीक है।